गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा दुर्गा सप्तशती परम आत्म कल्याणकारी है। इसके पाठ से, श्रवण से, मंत्रों के मनन से शक्ति साधक का चित्त कुटिल कुसंस्कारों के कुचक्र से मुक्त होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी आपदाएं विपदाएं आती हैं, वो जिन भी संकटों परेशानियों से घिरा रहता है, उसका कारण अपने ही संचित दुष्कर्म होते हैं। इस संसार में जो भी कष्ट कठिनाइयाँ आती हैं, उनका कारण कोई अन्य नहीं बल्कि खुद अपने ही कुकर्म होते हैं। जो नियंता के इस नियम से परिचित होते हैं, वे जीवन के संकट काल में जगन माता आदिशक्ति भगवती महामाया की शरण लेते हैं। जो इस सत्य से अनभिज्ञ एवं अनजान हैं, वे इधर उधर भटकते हैं और ठोकरें खाते हैं। जो लोग उनके कष्टों के निमित्त बने हैं, उनसे टकराते हैं, जूझते हैं, उलझते हैं और अकारण ही बैर द्वेष घृणा की आग स्वयं के अंतःकरण में जलाकर उसमें जलते झुलसते रहते हैं। साथ ही कुकर्मों, कुकृत्यों एवं कुसंस्कारों की एक सर्वदा नवीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे उनका आगामी जीवन और आने वाला भविष्य भी काले घने अंधियारे से घिर जाता है। चाहत यदि उज्जवल भविष्य की है, सुखद जीवन की है, तो डगर सत्कर्मों की ही चलनी पड़ती है। इसके लिए साधनामय जीवन ही अपनाना पड़ता है। आदि शक्ति महामाया की ही शरण लेनी पड़ती है। फिर तो दुस्तर संकटों से मनुष्य अनायास ही तर जाता है। महामाया का शरणागत होकर वो न केवल अपने वर्तमान को संवार लेता है, बल्कि स्वयं के भविष्य को भी स्वर्णिम, सुखद एवं उज्जवल बना लेता है। इसके लिए जरूरत है निर्दोष, निश्चल एवं शिशुवत सरलता की। आदि शक्ति की लीला कथा के इस 5वें मंत्र में इतिहास पुराण के कई संकेत सजोए हैं। इसी के साथ इसमें कई आध्यात्मिक गुणताएं भी निहित है, जिनका शक्ति साधक अपने साधना क्रम में साक्षात्कार करते हैं। बात इतिहास की करें तो कोल विध्वंसी ये किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। इस शब्द कोल विध्वंसी के कई अर्थ हैं, कई तात्पर्य निकाले गए हैं, लेकिन शक्ति साधकों के अपने आध्यात्मिक अनुभव भी हैं। इसके अनुसार कोल विध्वंसिनः का अर्थ है वे शत्रु जो जीवात्मा के कुल को नष्ट करने वाले हैं। जीवात्मा का कुल साधना के लिए अनिवार्य सद्गुण है। ये विवेक, वैराग्य, तप, तितिक्षा, भक्ति एवं मुमुक्षत्व है। इन गुणों के अलावा साधक के अंतःकरण में सात्विकता से उपजे अन्य सद्गुण भी विद्यमान रहते हैं। ये सभी सद्गुण दरअसल जीवात्मा के निर्मल प्रकाश की प्रदीप्त किरणें हैं। इन्हीं से उसकी प्रभा एवं प्रतिष्ठा है। जीवात्मा अपनी इसी सामर्थ्य से अपने आत्मराज्य, मनोराज्य एवं देह राज्य का संचालन करती है। यदि किसी तरह की कोई शक्ति इन सद्गुणों का विनाश कर दे, तो आत्मा का राज्य विखंडित हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यदि इसके कारणों का विवेचन करें तो यथार्थ ये है कि यदा कदा जीवात्मा को अपनी सात्विकता, पुण्य, सत्कर्मों एवं सद्गुणों का भी अहंकार हो जाता है। यही वे छिद्र हैं जिससे कि जीवात्मा के कुल के शत्रु उस पर आक्रमण करते हैं। भ्रांति से उपजा ये अहम ही जीवात्मा के कुल का, उसकी कोल नगरी का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। इस विनाश से केवल आदि शक्ति जगन माता की कृपा ही बचा सकती है। उनकी शरणागति से ही इन कोल विध्वंसियों का विध्वंस संभव है। भगवती से विमुख होकर जीवात्मा अपने आत्म कल्याण से सदा विमुख रहती है। वो जन्मों से जन्मों तक पुण्य, पाप, सत्कर्म, दुष्कर्म के जाल जंजाल में उलझी हुई यूं ही भटकती रहती है। कभी उसे अपनी सामर्थ्य का दम होता है, तो कभी उसे समर्थ होते हुए भी पराजय का दंश झेलना पड़ता है। जीवात्मा के प्रतीक महाराजा सुरथ की स्थिति भी यही है। वे नीतिवान थे और प्रजा पालक भी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन कर रहे थे। नीतिवान, धर्मपरायण एवं
प्रजा वत्सल होते हुए भी उनमें अहंता थी, अभिमान था, पुण्यवान होने का अहम भाव था। यही वजह बनी उनके पतन की, पराभव की, पराजय की। ये सही है कि नीतिवान होना, पुण्यवान होना, सत्कर्म में निरत रहना शुभ है, किंतु जगन माता की भक्ति के अभाव में ये श्रेष्ठता निश्चित रूप से कुल विध्वंसियों को अनायास ही आमंत्रित कर देती है और फिर इसका वही परिणाम होता है जो महाराजा सुरथ के साथ घटित हुआ। इस स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक है कि आदि शक्ति महामाया के विस्मरण से उबरकर उनका स्मरण किया जाए। इस श्लोक के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक सच के साथ उनका एक मांत्रिक सत्य भी है। इसका अपना सर्वदा अलग विधान भी है। इस मंत्र को करने से लौकिक फलश्रुति आपको ये होती है कि आपकी गुप्त शत्रुओं की आपको पहचान हो जाती है, और आध्यात्मिक फलश्रुति ये है कि आध्यात्मिक साधना के अवरोधों के प्रति आपकी जागृति हो जाती है। आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से अवरोध आपको परेशान कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, ये सब आपकी समझ में आने लगता है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का विधान। तो ये है मंत्र का विनियोग। सबसे पहले विनियोग करें, उसके बाद न्यास करें। ये सारे मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्रम आता है ध्यान का। ध्यान इन मंत्रों से करें। उसके बाद में मंत्र है ओम ऐं प्रीं नमः तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्र निवोरसान बभूवुः शत्रुवो भूपाः कोल विध्वंसी नसत तदा नमो प्रीं ऐं ओम। इस मंत्र को करने का विधान ये है कि 10 माला गायत्री मंत्र की करें, फिर 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और इसके बाद दशांश हवन करें। इस मंत्र को करने से आपको आध्यात्मिक साधना के अवरोधों के प्रति जागृति हो जाती है और लौकिक फलश्रुति है कि गुप्त शत्रुओं की पहचान हो जाती है। गायत्री साधना विधान से संयुक्त होकर ये सप्तशती मंत्र अपने विलक्षण प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसके प्रभाव से साधक में एक अनोखी जागृति आती है और वो कमियों को, दोषों को, विशेषतः साधना के अवरोधों को पहचानने लगता है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये उपलब्धि सामान्य नहीं है, क्योंकि साधक प्रायः अपनी साधना के विधान, उसके संपूर्ण कर्मकांड पूरे करके भी उसके सुफल से वंचित रहता है, क्योंकि उसके साधना सुफल को साधना के अवरोधक तत्व नष्ट करते रहते हैं। इसी कारण दीर्घ काल तक की जाने वाली साधनाएं भी समुचित परिणाम नहीं दिखा पाती, क्योंकि वो अपने साधना अवरोधों को पहचानने में और उन्हें हटाने में निष्फल रहता है। सांसारिक जीवन में भी ये गतिरोध रहता है। दुष्टों से, दुर्जनों से कुसंग के कारण जीवन में असफलताएं आती रहती हैं। उपलब्धियां ऐसे ही छिपे हुए दुर्जनों के हाथ समाप्त होती रहती हैं। इनकी पहचान हो जाने से एक नई जीवन शैली विकसित की जा सकती है, जिसका परिणाम सर्वदा सुखद एवं सौभाग्यपूर्ण ही रहता है। हालांकि जगन माता की प्रिय संतानें तो अपनी संपूर्ण साधना निष्काम भाव से ही किया करती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।